चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन नाम के बस हैं। इसमें से जो मैं आज 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से कम तीनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए। और मैं ये बता सकता हूँ कि ये अभी ALP में भी आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, और ग्रुप D में भी आ चुके हैं। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मैंने लिख जरूर दिया है कि बेसिक क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन ALP और ग्रुप D में आ चुके हैं और RPF में भी आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ये अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था, एफिशिएंसी कैसे निकालते वर्क में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डेज का तो एफिशिएंसी आ जाती है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, जो हमारे नंबर ऑफ डेज दिए रहेंगे उसका हम LCM ले लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से बताया था। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूंगा। जो पहली बार जुड़ा है मेरे से, जो पहली वीडियो देख रहा है उसको भी समझ में आएगा, और जो पहली बार देख रहा है मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने SI के भी कोर्स डाल चुका हूँ, और मेरी लोकसभा चुनाव 2019 की वीडियो भी डली है। तो आप कृपया करके उसके देख लें, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2 विद सुमित तिवारी। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैंने आपको पार्ट 2 में कराए थे कि 2 व्यक्ति काम करते, जैसे कि राम और श्याम करता है, राजू और काजू करता है। ठीक है, A और B करता है। अब जो मैंने ये क्वेश्चन लेके आया है, इसको मैंने 3 आदमी लिए हैं। कितने आदमी लिए हैं? 3 आदमी। ठीक है, 3 आदमी लिए हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने ब्लू से शेडेड कर दिया। आपके सामने क्वेश्चन है कि A और B किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, क्रमशः कि A 10 दिन में करता है, B 12 दिन में करता है और C 15 दिन में करता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपके सामने मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले LCM लेने के लिए, तो पहले लिख लिया A 10 दिन में करते हैं भाई, B 12 दिन में, C 15 दिन में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल वर्क। जब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो हम एफिशिएंसी आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था LCM लेना है। अब LCM कैसे लेना है ये आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, या फिर ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिससे कि तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो रिमेन्स बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा LCM आएगा 60। मतलब 60 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है अब? एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज जो लोग काम करते हैं उसका डिवाइड कर देंगे तो उनका एक दिन का काम या एफिशिएंसी आ जाएगी। तो A 10 दिन में करता है भाई काम, टोटल वर्क 60 है, तो एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना आएगा उसका? 6। ऐसे B 12 दिन में करता है, टोटल काम 60 है तो उसका कितना आएगा? 5। ऐसे C का कितना जाएगा? 4। अब उसने बोला तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? हमें एक दिन का काम पता है भाई, A 6 दिन, B 5 दिन और C 4 दिन करता है। तो तीनों का एक दिन का काम अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 15 दिन। 6 4 10 5 15 दिन। अब भाई एक दिन में 15 काम करते हैं तीनों मिलके, तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 60। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60। एक दिन में 15 करते हैं तो 60 काम है, एक दिन में 15 करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 5, 15। 60 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि टोटल काम क्या है हमारा? 60। तो 60 में जब हम 15 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 डेज। जब ये तीनों मिलके काम करेंगे ना तो वो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको? बहुत ही आराम से बताया हूँ, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चन बताया इसको बेसिक मत समझना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक का है ही नहीं, समझ लो। जिससे आता है उसके लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, A और B किसी काम को, अब भाई यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, A और B भाई साहब किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C भाई साहब किसी को 15 दिन में करते हैं, और C और A उसी कार्य को भाई 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो लोगों के काम दिए हैं। देखो, A के साथ B कर रहा है और B C के साथ भी कर रहा है, A के साथ भी, और
बी है जो सी के साथ भी कर रहा है और सी ए के साथ भी कर रहा है, बी है जो ए के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी कर रहा है, ठीक है। तो टोटल काम निकालना है, ए 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। टोटल काम कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना आएगा हमारा 60, आप निकाल के देख लीजिए। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क। हमारे पास टोटल वर्क आ गया, वेरी गुड। अब हम एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क में इनके काम का डिवाइड करके। तो ए और बी का कितना आ गया 5, बी और सी का कितना आ गया 4, 3, सी और ए का कितना आ गया 3, क्योंकि 60 डिवाइड बाई 20 तो कितना आ गया 3, ठीक है। तो मिलकर करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 5 4 3, 5 4 9 3 12, ठीक है। कितना आ गया 12। तीनों मिलकर मतलब कि सारे मिलकर बेचारे एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्या है वो, कि ए भाई साहब 2 बार काम कर रहे हैं, बी भाई साहब 2 बार काम कर रहे हैं, सी भाई साहब 2 बार काम कर रहे हैं, है कि नहीं। ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो जो हमारा काम है वो कितनी बार हो रहा है भाई, 2 बार नहीं हो रहा है। हमारा काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो हमारा 60 काम था, अब वो काम डबल हो रहा है, डबल बार हो रहा है, तो कितना हो गया काम, 120 हो गया, क्योंकि हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 2 गुणे 60, ठीक है। हमारा काम 2 बार हो रहा है, इसलिए 2 का हमने क्या करे मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक दिन काम उन लोग 12 करते हैं। तो क्या कहते हैं, 120 काम कितने दिन में करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 12। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 या 120 बटे 12, तो भी 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सारे मिलकर उस काम को पूरे कितने दिन में कर लेंगे, हमारा 10 डेज में। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया हो। यदि आपको कोई भी क्वेरी होगी, यदि आपको कोई भी चीज़ पूछना होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, और बाकायदा आप अच्छे से बता सकते हैं, या फिर कि यहाँ पे ये होना चाहिए, या फिर आपको जो भी बताना रिव्यू दे सकते हैं, जैसी रेटिंग देना हो आप दे सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन तो मोस्ट IMP है, क्या है, मोस्ट IMP। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट IMP। ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ए तथा बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, 2 भाई हैं, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। बी उसी कार्य को, जो दूसरा भाई है उसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है भाई, 8 दिन में करता है। अब वो बोला भाई मैं काम नहीं करूंगा, ये कितने दिन में करेगा, ये बताओ, कहीं मेरे से ज्यादा तो नहीं करवा रहे हो। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, मैं 6 रोटी खाता हूँ, तू कितनी रोटी खाता है बता, तो इसी टाइप का काम है। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 24। 24 क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। 24 क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 4 आ गई, क्योंकि 6 चौको 24, मैंने बताया था टोटल वर्क में एक काम जो इनके नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ वर्क डेज क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4। और बी का काम कितना जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। बी का काम कितना जाएगा, 3 आ गया। अब ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, मतलब उनका काम का रेशियो एफिशिएंसी कितनी, 4 है, ठीक है। एक दिन का काम 4 है। ए बी मिलकर किसी 4 रोटी खाते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर कितनी रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं भाई, मिलकर 4 रोटी खाते हैं, लेकिन बी भाई साहब तो अकेले ही 3 खा लेता है ना। बी भाई साहब जो हैं अकेले 3 रोटी खा लेते हैं, और मिलकर 4 खा रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं ए कितनी रोटी खाता होगा, 1 खाता होगा ना। दोनों मिलकर 4 केले खा रहे हैं, बी वो जल्दी जल्दी 3 खा लेता है, तो एक ही केला ना खा रहा होगा ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बी 2 लिख गया, 3 है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सही लिखा है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो बी एक ही खाता है, टोटल काम कितना है 24, और वो खाता कितना है 1, तो वो 24 केले या 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, क्योंकि वो भाई साहब एक दिन में एक ही काम करते हैं। तो हमें यही बताना था, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, क्योंकि वो एक दिन में एक ही केला खा पाता है, एक ही रोटी खा पाता है, एक ही काम कर पाता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, ठीक है। यदि आपको कोई भी चीज़ होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड अब हमारा आएगा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, इसमें और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे।